मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पोकन इंग्लिश अंग्रेजी सीखने के मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये चैनल खासकर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए है और इंग्लिश सीखने वालों के लिए है। आज हम आर्टिकल पे बात करेंगे। आर्टिकल 3 है अंग्रेजी साहित्य में, अंग्रेजी भाषा में, ए, एन और द। आर्टिकल के पहले एक बात बहुत अच्छे से याद कर लीजिए कि अंग्रेजी में स्वर 5 होते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू, डब्ल्यू, वाई अर्ध स्वर होते हैं, बाकी सब व्यंजन होते हैं। ये याद रखने के बाद ही आर्टिकल के आप नियम समझ सकते हैं। पहले हम ए लेते हैं। ए के नियम यह है कि जब एक वचन संज्ञा व्यंजन से चालू हो तो उसके पहले ए लगाते हैं। जैसे ए बॉय, ए गर्ल। बॉय और गर्ल में बी और गर्ल में जी जो है व्यंजन है, तो ये इसके पहले ए आएगा। उसके बाद जब एक वचन संज्ञा स्वर से चालू हो पर उसका उच्चारण यू और व हो तो उसके पहले ए लगाते हैं। जैसे यूनिवर्सिटी, यूनियन। यूनिवर्सिटी और यूनियन में शुरू में यू है पर ये स्वर है, यू स्वर है पर वो यू से यू उसका उच्चारण हो रहा है, उसके पहले ए लगाएंगे। यूरोपियन में भी शुरू में स्वर है पर उसके यूरोपियन में यू है उच्चारण, तो ए लगाएंगे। वन आई मैन, 1 रुपी नोट, इसमें शुरुआत स्वर से हो रही है, वन ओ से शुरू हो रही है और उसका उच्चारण व हो रहा है, तो उसके पहले ए लगाएंगे। यानी जब एक वचन संज्ञा स्वर से चालू हो पर उसका शुरुआती उच्चारण यू और व हो तो ए लगाते हैं। अब एन के नियम समझ लेते हैं। एन में जब एक वचन संज्ञा स्वर से चालू हो तो एन लगाते हैं। जैसे एन एस, एन आउल। एस में ए डबल एस, ए स्वर है तो उसके पहले एन लगाएंगे। आउल, ओल में ओ डब्ल्यू एल, ओ स्वर है तो उसके पहले एन लगाएंगे। यानी एक वचन संज्ञा यदि स्वर से चालू हो तो एन लगाते हैं। जब एक वचन संज्ञा में शुरुआत में एच आए और उसका उच्चारण न हो तो एन लगाते हैं। जैसे एन ऑनेस्ट मैन, एन आवर। ऑनेस्ट मैन में एच का उच्चारण ह होता है पर ऑनेस्ट मैन में एच का उच्चारण ह नहीं हो रहा है, इसलिए इसके पहले एन लगाएंगे। आवर, आवर में एच ओ यू आर, एच का उच्चारण ह नहीं हो रहा है, आवर हो रहा है, एच का उच्चारण ह नहीं हो रहा है तो उसके पहले एन लगाएंगे। इसी तरह से अगला नियम यह है कि एम ए, एम कॉम। एम ए जब एक वचन माने व्यंजन है एम पर उसकी एकदम शुरुआत स्वर से हो रही है, जैसे एम एम ए, तो एम के दो हिस्से करो, ए और एम, ए और म, तो शुरुआत ए से हो रही है। भले ही शुरू में एम व्यंजन हो पर ए शुरुआत एकदम शुरुआत स्वर से हो रही है तो उसके पहले एन लगाएंगे। तो एन एम ए, एन एम कॉम, एन एस पी, है ना। अब द के उदाहरण समझ लेते हैं। जब हम किसी बात का संदर्भ देके बात करते हैं तो उसके पहले संज्ञा के पहले द लगाते हैं। जैसे क्लोज द गेट विच यू जस्ट ओपन, दरवाजा बंद कर दो जो तुमने अभी खोला। तो कौन सा दरवाजा बंद कर दो? जो खोला, खोले हुए दरवाजे का संदर्भ देके बात कर रहे तो द लगाएंगे। शट द विंडो विच यू जस्ट ओपन, खिड़की बंद कर दो जो आपने खोली, तो इसमें भी द लगाएंगे। द बॉय हु इज ब्रिलियंट गॉट फर्स्ट क्लास, लड़का जो बहुत होशियार है उसने प्रथम श्रेणी बात पाई। तो अपन किसने प्रथम श्रेणी पाई? जो बहुत होशियार है। तो हम यहाँ पहले संदर्भ दे रहे हैं तो बॉय के पहले द लगाएंगे, है ना। ऐसी चीज़ें जो दुनिया में अपने आप में एक हो, उसके जैसा दूसरा ना हो, तो उसके पहले द लगाते हैं। जैसे द मून, द अर्थ, द सन, द गैलेक्सी, मतलब द स्काई। जैसे सूरज, चंद्रमा, पृथ्वी, ये सब दुनिया में एक है तो इसके पहले द लगाएंगे। किलों के पहले द लगाते हैं। द रेड फोर्ट। नदियों के पहले द लगाते हैं। द गंगा, द जमुना, द सरस्वती। धार्मिक पुस्तकों के पहले द लगाते हैं। द रामायण, द महाभारत। दिशाओं के पहले द लगाते हैं। जैसे द ईस्ट, द वेस्ट। समाचार पत्रों के पहले द लगाते हैं। द न्यूज़, द हिंदुस्तान, द दैनिक भास्कर, द नई दुनिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया। द ये समाचार पत्रों के पहले द लगाएंगे, है ना। पर्वतों के पहले द लगाएंगे। द हिमालय। खाड़ियों के पहले द लगाएंगे। द बे ऑफ बंगाल। महासागरों के पहले द लगाएंगे। द हिंद महासागर, है ना। जातियों के पहले द लगाएंगे। द हिंदू, द सिख। इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके पहले द लगाते हैं। इसका विस्तृत स्टडी आप ग्रामर की पुस्तक से कर सकते हैं। मैंने संक्षिप्त में समझाने का प्रयास किया। आपने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।